जी, अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट को हम आसान वर्डिंग में सीखने की कोशिश करते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, तो हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स इन एनी लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट हरूफ तहजी किसी भी ज़बान के तमाम हरूफ, हरूफ मतलब लेटर्स का मजमुआ है, और अ सेट ऑफ लेटर्स और सिंबल इन अ फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड फॉर राइटिंग अ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। एक मुकर्रर तरतीब में हरूफ या अलामात का एक मजमुआ जो ज़बान या लैंग्वेज लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे हर ज़बान का, हर लैंग्वेज का जो स्टार्ट होता है, आगाज़ होता है, वो अल्फ़ाबेट से ही होता है। जैसे उर्दू में है अलिफ बे पे ते, छोटी है बड़ी है, ये उर्दू के अल्फ़ाबेट हैं। और ऊपर ए बी सी डी एक्स वाई जेड वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं। तो ये ए टू जेड ये बेसिकली एक सीरीज़ है, एक सेट है जिसका नाम अल्फ़ाबेट रखा गया है। अब हमारे जहन में ये भी है कि जो ए बी सी डी ई इसे अल्फ़ाबेट्स बोला जाता है, मगर इसे अल्फ़ाबेट्स नहीं बोला जाता। जैसे हमारे जहन में होता है कि ए अल्फ़ाबेट है और ए बी सी डी ई ये अल्फ़ाबेट्स है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली एक नाम है अल्फ़ाबेट, वो एक सेट का नाम है जो जिसमें ए से लेके जेड तक सारे लेटर्स हैं। ए बी सी डी ई इन्हें लेटर्स बोला जाता है, जो ए है उसे लेटर बोला जाता है। जो एक एक से ज़्यादा होंगे वो लेटर्स होंगे, और जो एक ओनली वन होगा वो लेटर होगा। तो अब हम आपने अल्फ़ाबेट सीख लिया होगा, अल्फ़ाबेट क्या होता है। अब हम चलते हैं लेटर्स की तरफ। लेटर्स क्या होता है? जी, लेटर्स लेटर्स क्या होते हैं? अ लेटर इज़ बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। हर हरूफ किसी भी ज़बान की बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट है किसी भी ज़बान का लेटर। तो जैसे लेटर्स नहीं होंगे तो वर्ड्स नहीं बनेंगे, जब वर्ड्स नहीं होंगे तो सेंटेंसेस नहीं बनेंगे, जब सेंटेंसेस नहीं होंगे तो पैराग्राफ नहीं बनेंगे, जब पैराग्राफ नहीं होंगे तो बुक नहीं बनेगी। तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स, इसकी कितनी इकसाम है। इसकी दो इकसाम है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। अब चलते हैं काइंड्स ऑफ लेटर्स की तरफ के इसकी कितनी किस्में। इसकी बेसिकली तीन किस्में हैं, वोवल्स, सेमी वोवल्स और कॉन्सोनेंट। जो वोवल्स हैं उसको पढ़ते हैं कि वोवल्स क्या होते हैं। जी, वोवल्स ए ई आई ओ यू, वोवल्स इन लेटर से पहचाना जाता है कि ये वोवल्स है। और लेटर्स के जो साउंड है वो गले से बोले जाते हैं, उसमें आपकी ज़बान और लिप मूव नहीं करते, सिर्फ गले से ही आवाज़ निकाली जाती है। खैर, अब चलते हैं सेमी वोवल्स की तरफ। सेमी वोवल्स कौन से होते हैं? वो होते हैं वाई और डब्ल्यू। ये वोवल्स की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ये कॉन्सोनेंट ही कहलाए जाते हैं। अब चलते हैं कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। अब जैसे बाकी तमाम हरूफ कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जैसे इसमें से वोवल्स निकाल दो और सेमी वोवल्स निकाल दो, बाकी जो जितने बचे वो कॉन्सोनेंट्स हैं। जैसे देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में कितने हरूफ होते, कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। इनमें 5 तो वोवल्स होते हैं, 2 सेमी वोवल्स होते हैं और 19 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो हमारे इधर लेटर का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं फ्रेज़ की तरफ। जी, फ्रेज़ फ्रेज़ क्या है? इसे उर्दू में जुमला बोला जाता है। जुमला तो मेरे ख्याल में आप कह रहे होंगे कि सेंटेंस को भी कहा जाता है और इसको भी। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो वही हम आपको बताएंगे क्या फ़र्क है। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। अ सेट ऑफ वर्ड्स डैट मेक अ मीनिंग बट नॉट अ कंप्लीट मीनिंग इज़ कॉल्ड फ्रेज। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो कि मफहूम तो बनाए पर वो मुकम्मल मफहूम ना हो। मफहूम मतलब मीनिंग।
अब जैसे अभी इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। ऑन द टेबल, टेबल पर, अब वो मीनिंग तो बना रहा है पर वो मुकम्मल नहीं है। अब जैसे टेबल पर पानी का गिलास रखा है, अब ये तो पूरी एक समझ आ रही है, मगर वो कह रहे कि ऑन द टेबल, टेबल पर, ये हाफ बन रहा है, इसका मुकम्मल मफहूम नहीं बन रहा। तो अब दूसरी एग्जांपल ये है इन द ग्राउंड, मैदान में, मैदान में क्या, इसमें भी कुछ नहीं पता चल रहा। बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे क्या। तो जो ऐसे सेंटेंस होते हैं, ऐसे जुमले होते हैं, उन्हें फ्रेज से पहचाना जाता है कि ये फ्रेज के सेंटेंस हैं। तो आई होप आपको फ्रेज समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं वर्ड। जी, वर्ड क्या होता है? वर्ड को हम उर्दू में अल्फाज से जानते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट एज अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। हर्फ का ऐसा मजमुआ जिसका कोई मतलब हो, वर्ड कहते हैं। वो कह रहे हैं कि लेटर, जो लेटर्स का ऐसा कलेक्शन होती है लेटर्स की जिनका कोई मतलब होता है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैन है, इसका एम क्या है? ये भी लेटर है, ए भी लेटर है, एन भी लेटर है। तो ये एक कलेक्शन बन गई वर्ड की। तो इसका मीनिंग भी है मैन, आदमी। फिर रन है, रन दौड़ना, कम आना, गो जाना। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हर्फ का ऐसा मजमुआ, जैसे अब ये मजमुआ बनो, जैसे वाटर है, WATER। वर्ड में जो लेटर्स होते हैं, जो कलेक्शन होती है, जिनका मीनिंग होता है। जैसे ये एग्जाम्पल थी, जैसे वाटर है, वाटर में 5 लेटर्स हैं, ये एक कलेक्शन है। तो इन्हें लेटर्स कहा जाता है। अब हम इम्पोर्टेंट लाइंस की तरफ जाते हैं। लाइन नंबर 1, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेटर इज ई। जो सबसे ज़्यादा कौन सा लेटर यूज होता है? ई। और लाइन नंबर 2, द लीस्ट कॉमनली यूज्ड लेटर इज जेड और क्यू। जो कम से कम यूज होने वाला लेटर है वो जेड और क्यू है। अब हमारी वीडियो इख्तिताम तक पहुंची फाइनली। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे होगी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर अभी के लिए इजाज़त। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।